Hello everyone, welcome back my YouTube channel. I am your दिवाकर सर फ्रॉम DS इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं दिवाकर सर की क्लासेस. डियर स्टूडेंट, आज से मैं आप लोगों को ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाने वाला हूं. मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे क्लास 9th में, 10th में, 11th या 12th हो, 12 क्लास में भी बच्चे अक्सर मैं देखता हूं कि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. तो क्या है कि इंग्लिश तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं-कहीं से वीडियो देख लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, कहीं देख लेते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं. इस तरह से ज़ीरो से नहीं पढ़ते हैं, मतलब शुरू से नहीं पढ़ते हैं वो, मोबाइल में पढ़ते हैं, तो कहीं-कहीं से पढ़ लेते हैं, सेंटेंस ऐसे ही जान लेते हैं. बट मैंने सोचा है क्या कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि करेंट ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. तो डियर, मैंने सोचा है कि आप लोगों को एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाएँ, लिखने का भी, बोलने का भी और पढ़ने का भी, और एग्जाम क्वालिफाई करने का भी, मतलब एग्जाम पास करने का भी. समझ रहा है ना? तो इस तरह से मैं आज आप लोगों को ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन आज से पढ़ाऊंगा. देख लीजिए, आई होप कि आप लोगों के पास होगा एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज. जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लगे तो वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये सेंटेंस हमको नहीं आ रहा है या फिर ये प्रॉब्लम है. ओके, तो आज से शुरू कर रहा हूं. तो जहां पे भी प्रॉब्लम हो वहां पूछ सकते हैं. देखिए, यही है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन. एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? एकदम जीरो से हीरो तक बनाएंगे आपको, बस ध्यान दीजिए. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले. और सबसे पहला जो इसका उपयोग है, एम इज आर का. देखिए डियर, एम इज आर, एम इज आर. पहला प्रयोग क्या है? एम इज आर. यूज ऑफ लिखा हो यहाँ पे, यूज ऑफ एम इज आर, मतलब यूज ऑफ का मतलब होता है का प्रयोग, एम इज आर का प्रयोग. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एम इज आर का प्रयोग. ऑफ मिस का होता है, यूज मिस प्रयोग होता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक चीजें मैं पढ़ा दूंगा. अब हम जानते हैं एम इज आर का प्रयोग. अब देखिए, एम मिस क्या होता है, पहले हिंदी जानते हैं. एम मिस होता है हूं. एम मिस क्या होता है? हूं. और इज मिस क्या होता है. और आर मिस क्या होता है हो होता है. ठीक है, यहां पे देखिए, एम मिस क्या होता है? हूं. इज मिस क्या होता है? आर मिस क्या होता है हो. दिख रहा है ना? अब देखिए, इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन में प्रयोग करते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं. जैसे आई मिस क्या होता है? मैं. वी मिस क्या होता है? हम लोग. एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं. यू मिस क्या होता? यू मिस क्या होता है? तुम लोग. आप लोग. ठीक है, इसे यू बोलते हैं. दे, THEY, दे मिस होता है वे लोग. वे लोग. IVU दे. ही मिस होता है वह, और वे भी होता है. ठीक है, और कब? पुरुष के लिए. पुरुष के लिए यानी केवल पुरुष के लिए, मर्द के लिए ही का प्रयोग होता है. ठीक है, उसके बाद होता है सी मिस भी वह होता है, लेकिन किसके लिए? स्त्री के लिए. देखिए, स्त्री मतलब औरत के लिए. ईट का प्रयोग किसके लिए होता है? ईट का प्रयोग होता है, ईट मिस होता है यह, और वह भी होता है. किसके लिए? निर्जीव के लिए तथा कीड़े मकोड़े के लिए. कीड़े मकोड़े के लिए. कीड़े मकोड़े के लिए होता है ईट का प्रयोग. निर्जीव तथा छोटे कीड़े मकोड़े के लिए होता है. देखो, ईट का प्रयोग. तो टोटल ये 7 होते हैं. कितने होते हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. यही पूरे ट्रांसलेशन में आपको मिलेंगे ज्यादातर. ये इसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, प्रोनाउंस या
पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। यही पूरे सेंटेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में आते हैं ये। हालांकि सब्जेक्ट के रूप में कोई भी आ सकता है, कोई भी वाक्य में जो शुरू में रहता है ना वो सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आता है शुरू में। चलिए अब हम जानते हैं किसके साथ किसका प्रयोग होता है। आई, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, क्योंकि एम पैदा ही हुआ है आई के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं हूं तो आई एम, ठीक है। और उसके बाद ही, सी, ईट, ही, सी, ईट के लिए किसके लगे, इन तीनों के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। किसका, इज का, इज मतलब है। उसके बाद वी, यू, दे, ठीक है। इसके सबके साथ क्या लगेगा, आर। आर मीन्स क्या होता है हो, देख लीजिए, बस इतना समझिए। ही, सी, ईट आएगा ना तो इज लगेगा, वी, यू, दे आएगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा, ये समझिए। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, इसमें नहीं लिखा हूं ताकि आपको शायद समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहां पे देखिए ही, सी, ईट, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। ये होता है प्लूरल और ये होता है सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब भी है, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब भी है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब भी है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, समझिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। हालांकि आई भी सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ क्या लगता है, एम। लेकिन एक जगह पे आई सिंगुलर होता है वाज के साथ, बाकी सबके साथ प्लूरल रहता है, ठीक है। जैसे आई हैव लिखते हैं तो ये बताइए आई क्या है, सिंगुलर कहेंगे तो वर्ब तो प्लूरल हो जाएगा ना, क्योंकि हैव प्लूरल है, तो आई क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो वर्ब भी होगा प्लूरल। खैर वो बात की बात है। यहाँ पे देखिए पहले तो ही, सी, इट क्या है, सिंगुलर, तो सब वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। वी, यू, दे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी होगा प्लूरल, ठीक है। देखिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इतना बेस्ट तरीके से बताया हूं मैं। अब यहां पे देखिए अगर इसके साथ कोई भी एडजेक्टिव आता है ना, एडजेक्टिव मतलब होता है जो पहले एक्सरसाइज में है ना वो एडजेक्टिव ही है। जैसे मैं खुश हूं, एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस एडजेक्टिव। देखिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एस टी, क्या बोलते हैं, एस टी, स्ट्रक्चर। अब सर बोलोगे सर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर मीन्स होता है, लिख लीजिए STRUCTURE, स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, बनावट कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, जो भी है स्ट्रक्चर, STRUCTURE। तो इसी स्ट्रक्चर पे आप लोग बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस। अब कहोगे सर सब्जेक्ट SUB, SUB का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, क्या कहते हैं, कर्ता, SUBJECT, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, जो वाक्य के शुरू में रहता है ना उसे सब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो वाक्य के शुरू में रहता है क्या क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे राम जाता है तो राम सब्जेक्ट, मोहन पागल है तो मोहन सब्जेक्ट, सीता उदास है तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तुम देखते हो तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। मोहन आम खाता है तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। सीता गीता रीता पढ़ती है तो सीता गीता रीता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो शुरू में रहता है ना वाक्य उसे सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, समझिए। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस एडजेक्टिव। ये एक्सरसाइज 1 में है। सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर कैसे पढ़ोगे, याद रखो, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, इसे ऑब्लिक कहते हैं, या कह सकते हो एम या इज या आर, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे एम, इज, आर का प्रयोग, प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है, वहां उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। मैं इसके बाद मैं पूरे बहुत सारा एडजेक्टिव का वर्ड मीनिंग दे दूंगा, आप लोग
आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, देखिए जैसे लिखते हैं मैं, एग्जाम्पल में बताता हूं, एग्जाम्पल, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तो ये बताइए मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है। देखो देखो यहाँ पे आई होता है, और आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई एम। खुश का स्पेलिंग क्या होता है, हैप्पी, और खुश क्या है, एडजेक्टिव है। खुश क्या है, एडजेक्टिव है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है। तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन क्या है, मैं क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और नाउन किसे कहते हैं, दुनिया में जितने भी नाम है सब क्या है, नाउन है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, ये सब क्या है, नाउन, नाउन है। रक्सौल, पटना, मुंबई, कलकत्ता, ये सब क्या है, नाउन है ना। जो भी चीजें दिखाई दे रही है आपको, सब क्या है, नाउन है। और जिसका नाम नहीं है समझो वो प्रोनाउन है। और जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस हैं। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके बारे में बताता है। जैसे मैं खुश हूं, तो कौन खुश है, प्रोनाउन ना। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एम वर्ब हो गया, मेन वर्ब कह सकते हैं यहाँ पे ये। और ये हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया, और ये हो गया एडजेक्टिव। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पे कहलाएगा, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब जहाँ पे नहीं रहता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो जैसे तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। और तैयार का स्पेलिंग क्या होता है, रेडी, आर ए डी वाई, यू आर रेडी, तुम तैयार हो। हाँ, हम लोग बहादुर हैं, हम लोग बहादुर हैं, ये सारे एडजेक्टिव है जी। हम लोग बहादुर है, तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, वी, वी के साथ आर लगता है, आपको बताया है ना, वी। और वी आर ब्रेव, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, वी आर ब्रेव, ठीक है। हाँ, वे लोग, वे लोग उदास हैं, वे लोग उदास हैं। तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होगा, दे के साथ क्या लगेगा, आर, सैड मीन्स उदास, दे आर सैड, वे लोग उदास हैं, ठीक है, क्योंकि दे के साथ क्या लगेगा, आर। ओके, देख सकते हैं आप। चलिए और बताते हैं हम, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप, रोक करके आई थिंक। जैसे ही इज क्रूएल, ही इज क्रूएल, वह निर्दयी है, ही इज क्रूएल। ओके, अगर स्त्री है, लड़की है, कहते हैं कि वह डरपोक है, क्या है, डरपोक है। हालांकि लड़की डरपोक होता भी है, कुछ नहीं होते हैं। वह डरपोक है, तो वह लड़की है, तो सी इज टीमिड, TIMID, टीमिड मीन्स क्या होता है, डरपोक। सी इज टीमिड, कोवर्ड भी होता है, COWARD, कोवर्ड मीन्स भी डरपोक होता है। सी इज टीमिड, देखिए यहाँ पे वह डरपोक है, ठीक है। कहते हैं यह कड़ा है, यह कड़ा है, तो यह कड़ा कोई वस्तु है, बता रहा है यह कड़ा है, तो ईट मीन्स यह होता है, इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। यह मुलायम है, इट इज सॉफ्ट, है ना। यह लाल है, वह लाल है, वह लाल है, तो इट इज रेड, इट इज रेड, ठीक है ना। वह काला है, इट इज ब्लैक। यह मोटा है, इट इज थिक, थिक कुछ वस्तु होता है ना मोटा, तो थिक बोलते हैं, THICK, लिख लीजिए स्पेलिंग, THICK, थिक मिस होता है मोटा, थिक मिस क्या होता है, मोटा। और THIN, थिन मिस होता है पतला, थिन मिस पतला, पतला, थिन मिस क्या होता है, पतला, THIN, थिन मिस पतला। और थिक मिस क्या होता है, मोटा। कोई भी वस्तु होता है ना उसको मोटा बताने के लिए थिक बोलते हैं, और थिन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे ये रहा एडजेक्टिव का पहला एक्सरसाइज का, ठीक है। जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी, और मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, मैं बुद्धिमान हूं, आई एम वाइज। बोलिए, वह बुद्धिमान है, ही इज वाइज। सीता बुद्धिमान है, सीता इज वाइज। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें बता रहा हूं आप लोग को।
आपने जाना है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ गुड बात बताता हूँ आप लोग को, एक चीज और, वो कंफ्यूजन में अलग 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 खत्म कर दे रहा हूँ, ताकि एक साथ लिखते तो आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सिंगुलर, जैसे हम कहते हैं द बॉय, एक लड़का हो, एक लड़की हो, है ना, द गर्ल, उसके बाद द कैट, कोई भी हो, एक जानवर हो, है ना, उसके बाद द कैट, द रैट, कुछ भी हो, एक हो, क्या हो, एक हो, सिंगुलर, क्या होना चाहिए, सिंगुलर का मतलब ये होता है एक वचन, सिंगुलर क्या होना चाहिए, सिंगुलर, द बॉय, द कैट, द रैट, तो इन सब के साथ इज लगेगा, क्या लगेगा, इज। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे लड़का, लड़का बहादुर है भाई, लड़का बहादुर है, नहीं कहते हैं लड़का बहादुर है, द बॉय इज ब्रेव, द बॉय इज ब्रेव, लड़की चालाक है, नहीं कहते हैं लड़की चालाक है यार, कहते कि नहीं कहते हैं कभी कभी, लड़की चालाक है, तो द गर्ल, अब सिंगुलर है ना तो इज लगेगा, द गर्ल इज क्लेवर, क्लेवर भी चालाक होता है, द गर्ल इज क्लेवर, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है कहीं पे, द गर्ल इज क्लेवर, सारा मैंने दिक्कत लिख दिया यहाँ पे, द बॉय, द गर्ल, द कैट, बिल्ली फुर्तीली है, द कैट इज एक्टिव, है ना, चूहा, चूहा बीमार है, द रैट इज इल, है ना, या फिर चूहा बहादुर है, द रैट इज ब्रेव, वॉट एवर जो भी है आप लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे अब कुछ चीजें अलग बताता हूँ, हो गया ना, लिख लिया आप लोग। चलिए प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल, है ना, सब्जेक्ट, वही है सब, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट था वो भी, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे हम कहते हैं लड़के, तो द बॉयज, उसी में एस लग जाएगा ना, नाउन के अंत में एस लग जाएगा तो वो हो जाएगा प्लूरल, द गर्ल्स, है ना, द कैट्स, द रैट्स, वही द डॉग्स, कुत्ते भी लिख सकते हो, ठीक है, इन सबके साथ लगेगा आर, क्या लगेगा, आर, ठीक है, जैसे लड़के चालाक है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं तो कहेंगे लड़के चालाक हैं, तो द बॉयज आर क्लेवर, द बॉयज आर क्लेवर, लड़के चालाक है, मतलब यहाँ पे द इसलिए लगा क्योंकि निश्चित है ना, होता है होती है नहीं है लगा है, तो इसलिए द बॉयज आर क्लेवर, लड़कियां, लड़कियां बहादुर है, तो क्या लिखेंगे, द गर्ल्स आर ब्रेव, द गर्ल्स आर ब्रेव, लड़कियां बहादुर है, बात समझ में आ रही ना, एक से अधिक रहेगा, द बॉयज मतलब लड़के, द गर्ल्स मतलब लड़कियां, द कैट्स मतलब बिल्लियां, द रैट्स मतलब चूहे, द डॉग्स मतलब कुत्ते, तो इन सबके साथ एक से अधिक रहेगा ना तो आर लगेगा, क्या लगेगा, आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो चाहिए प्लूरल, तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब एक और चीज लास्ट बता रहा हूं मैं, जब एक नाम रहता है ना, एक नाम, जैसे हम लिखे राम, श्याम, मोहन, सोहन, देखो वीडियो को स्किप मत करो, एकदम डिटेल पढ़ा रहा हूं एकदम, एक रहे तो इन सब के साथ इज लगेगा, क्या लगेगा, इज, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और जैसे राम, राम खुश है, तो क्या कहें, राम इज हैप्पी, अब इज क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, जैसे मोहन उदास है, मोहन नाम है कि नहीं है, कोई भी एक नाम रहेगा तो इज लगेगा, मोहन उदास है, तो मोहन इज सैड, मोहन उदास है, समझे, तो कोई भी एक नाम रहेगा तो क्या लगेगा, इज लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद प्लूरल,
प्लूरल में बहुवचन में कैसे होगा, जैसे राम एंड श्याम, एंड से जुड़ा रहे ना एक से अधिक नाम, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, एंड मीन्स और होता है, मोहन एंड सोहन, ये रहेगा ना तो इन सबके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट था। जैसे ए राम हो गया, एगो नाम, एगो श्याम हो गया, और हो गया, यानी कि एक से अधिक नाम रहता है ना, एक से अधिक नाम रहता है तो आर लगेगा, क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, आर लगेगा, ठीक है। राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। कैट्स एंड डॉग्स है ना, तो इस सब के साथ आर लगेगा जब एक से अधिक नाम आ जाएगा, नाउन आ जाएगा तो। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम तेज है। अब यहां पे देखिए एक से अधिक आ गया तो भर भी तो आर लगेगा ना, तो राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, राम और श्याम तेज है, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। मोहन और सोहन, चलो मोहन और सोहन, मोहन एंड सोहन, नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, ये जान लीजिए, कहीं पे भी सेंटेंस में कहीं भी लिखिए नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। मोहन एंड सोहन, और मोहन और सोहन मान लेते हैं, मोहन और सोहन चालाक है, मोहन एंड सोहन आर क्लेवर, ठीक है, इस तरह से। तो एक से अधिक रहेगा तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, एक नाउन रहेगा तो इज लिखेंगे, सिंगुलर, ठीक है। इस तरह से हम लोग पहला एक्सरसाइज है ये आपको। चलिए स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, फिर से मैं याद करा देता हूं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन हुआ, क्लेवर हुआ कि नहीं हुआ, इंटेलिजेंट था कि नहीं था, है ना, ये सारे एडजेक्टिव हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इस एक्सरसाइज 1 आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव के बारे में। जो भी एडजेक्टिव है ना, जितने भी वोकैब्स है, वोकैबुलरी है एडजेक्टिव की, मैं आपको लिखा दे रहा हूं और याद करके रखिए, ठीक है। चलिए कुछ जानते हैं एडजेक्टिव्स वोकैब्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग की ज़रूरत होती है, वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए अब आप लोग ट्रांसलेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज में एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे एडजेक्टिव का वर्ड मीनिंग जो होता है ना, वोकैबुलरी होता है, उसको याद कर लो। तो आइए आइए पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे फेयर, फेयर मिस होता है गोरा या गोरी, पहले यहां से शुरू करते हैं। बोल्ड, बोल्ड मिस होता है साहसी, देख रहे हैं ना, बोल्ड मिस क्या होता है, साहसी। उसके बाद होता है लेजी, लेजी मिस आलसी। फुलिस, फुलिस मिस मूर्ख। जेलस, जेलस मिस ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मतलब जलन करने वाला, जेलस बोलते हैं, जेलस। गिल्टी, गिल्टी मिस क्या होता है, दोषी। गिल्टी, GUILTY, गिल्टी मिस दोषी। एक्टिव, एक्टिव मिस फुर्तीला होता है। मॉर्टल, मॉर्टल मिस मरणशील। टायर्ड, टायर्ड मिस क्या होता है, थका, TIRED, टायर्ड मिस थका। हेल्दी, हेल्दी मिस क्या होता है, स्वस्थ। क्लेवर मिस चालाक। वाइज मिस बुद्धिमान, WISE, वाइज कहते हैं बहुत सारे बच्चे, नहीं, वाइज, वाइज मिस बुद्धिमान। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस मिस मेहनती। ऑनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मिस ईमानदार, H साइलेंट होता है। ब्रेव, BRAVE, ब्रेव मिस बहादुर। रिच, रिच मिस अमीर होता है। काइंड मिस दयालु होता है, KIND। इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मिस तेज होता है। सैड मिस उदास। हैप्पी मिस खुश। फैट मिस मोटा। पुअर मिस गरीब, PWR पुअर। थीन, THIN, थीन मिस होता है दुबला। स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत। वीक मिस कमजोर। हार्ड मिस कड़ा। हंग्री मिस भूखा, HUNGRY, हंग्री मिस भूखा, HUNGRY, हंग्री मिस भूखा। मैड, मैड मिस पागल, या क्रेजी मिस भी पागल होता है, क्रेजी। ब्यूटीफुल मिस सुंदर होता है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मिस सुंदर। गुड मिस अच्छा, बैड मिस बुरा। टिमिड मिस डरपोक, या कोवर्ड मिस भी डरपोक होता है, कोवर्ड। विक्ड मिस होता है दुष्ट,
WICKED, विक्ड मीन्स क्या होता है, दुष्ट। क्रूएल, CRUEL, क्रूएल मीन्स क्रूर होता है या निर्दयी। निर्दयी जिसे कहते हैं, क्रूर या निर्दयी उसे कहते हैं जिसको माया नहीं लगता है किसी आदमी पे या किसी जानवर पे, उसे क्रूएल कहते हैं। डिजोनेस्ट मतलब बेईमान, DISHONEST, डिजोनेस्ट, क्या बोलेंगे, डिजोनेस्ट मीन्स बेईमान। जेंटल, GENTLE, जेंटल मीन्स नेक। डम, डम मीन्स क्या होता है, गूंगा, DUMB, डम मीन्स गूंगा। डेफ, DEAF, डेफ मीन्स बहरा। बहरा मतलब कान से सुनाई नहीं देता है उसको, उसे बहरा कहते हैं ना। बहिर, बहिर नहीं कहते गांव में लोग, बहिर यानी बहरा। लेम, LAME, लेम मीन्स लंगड़ा होता है, LAME, लेम मीन्स लंगड़ा। THIRSTY, थ्रस्टी मीन्स क्या होता है, प्यासा, जिसे प्यास लगा रहता है ना उसे थ्रस्टी बोलते हैं। TALL, टॉल मीन्स लंबा। SMALL, स्मॉल मीन्स छोटा। ILL मीन्स बीमार। तो ये रहा कुछ एडजेक्टिव्स जो कि ट्रांसलेशन में प्रयोग करते हैं। तो कैसा रहा एडजेक्टिव्स, आप लोग इसको लिखिए और याद कीजिए वर्ड मीनिंग, तभी जाकर के आप लोग ट्रांसलेशन बना पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, वीडियो रोक करके। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी हमने बता दिया है, उच्चारण भी सुन सकते हैं। कोई कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, तो आई एम हेल्दी। तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, यू आर हेल्दी। वह स्वस्थ है, ही इज हेल्दी। मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। वह चालाक है, ही इज क्लेवर। वह बुद्धिमान है, ही इज वाइज। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। मैं बुद्धिमान हूं, आई एम वाइज। मोहन चालाक है, मोहन इज क्लेवर, है ना। वह मेहनती है, ही इज लेबोरियस। तुम मेहनती हो, यू आर लेबोरियस। हम लोग मेहनती है, वी आर लेबोरियस। वे लोग मेहनती है, दे आर लेबोरियस। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, है ना। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। सीता ईमानदार है, सीता इज ऑनेस्ट। राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट। मोहन ईमानदार है, मोहन इज ऑनेस्ट। इस तरह से आप लिख सकते हो। ब्रेव मिस बहादुर, तो आप ट्रांसलेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको मिटाएं। चलिए अब हम जानते हैं इसकी नेगेटिव। वो तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव सेंटेंस था, अब नेगेटिव सेंटेंस जानते हैं। हालांकि आपके बुक में नहीं है वो, मैं बता दे रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो अलग है, मिसलेनियस में दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में नहीं लगा रहता है। क्या लगा रहता है, नहीं। और नहीं को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे नॉट, NOT, नॉट मीन्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे मैं उदास नहीं हूं, नहीं हूं, तो आई मीन्स मैं होता है और आई के साथ क्या लगता है, एम। अब एम के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट मीन्स नहीं है, और एडजेक्टिव लगेगा सैड। आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। चलिए एम इज सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। एम इज आर के बाद नॉट दे देना है, ठीक है। जैसे वह उदास नहीं है, तो वह उदास नहीं है, तो ही इज नॉट सैड। तुम बीमार नहीं हो, तो यू आर नॉट इल। वह सीता, सीता उदास नहीं है, सीता इज नॉट सैड, है ना। वह सुंदर नहीं है, तो सी इज सुंदर, सी इज नॉट ब्यूटीफुल। अगर कोई है, मान लेते हैं कहते हैं सुंदर नहीं है, तो ब्यूटीफुल कहेंगे, सी इज नॉट ब्यूटीफुल। और लड़का को, लड़का जब सुंदर, लड़का को सुंदर कहते हैं ना, हैंडसम कहते हैं। लड़कियों को सुंदर कहना है ना, तो ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लड़कों के लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं। जैसे वो हैंडसम नहीं है, तो ही इज नॉट हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम, ठीक है। ही इज नॉट हैंडसम, ठीक है। जैसे यह कड़ा नहीं है, तो इट इज नॉट हार्ड। कुछ वस्तु होगा वो करेंगे कड़ा नहीं है, तो मुलायम है, इट इज सॉफ्ट। यह कड़ा नहीं है, इट इज नॉट हार्ड, तो इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वस्तु क्या है, कोई निर्जीव है,
तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद एम इज आर देंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ना, उसके बाद इज आ गया, इज के बाद नॉट दिए और नॉट के बाद एडजेक्टिव। समझे? चलिए इसको मिटाइए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जानते हैं इसका, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में क्या होगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट देंगे प्लस एडजेक्टिव। क्वेश्चन मार्क लास्ट में देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देंगे, ध्यान रखेंगे। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। जैसे अब क्या, अब प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में क्या रहता है, क्या रहता है, क्या, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। और इस क्या का कोई अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, मतलब वाट होता है ना, तो वाट नहीं लिखेंगे। जब भी शुरू में क्या रहता है ना, तो हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब आई थिंक एम इज आर का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे क्या, क्या मैं उदास हूं, क्या मैं उदास हूं, तो क्या मैं उदास हूं, तो क्या क्या स्पेलिंग तो नहीं लिखेंगे, एम इज आर का प्रयोग करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, एम, तो एम लिखो शुरू में। और मैं का स्पेलिंग आई होता है, और उसके सब्जेक्ट आई हो गया ना, उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं, एडजेक्टिव क्या है, उदास, तो सैड लिखो, बस हो गया। एम आई सैड, एम आई सैड, क्या, क्या वो तैयार है, ठीक है, क्या वो तैयार है, तो क्या 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 स्पेलिंग तो होगा नहीं ना, हाँ वह क्या क्या होगा, ही, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज ही रेडी, क्या वो तैयार है, क्या वो तैयार है, इज ही रेडी, इज हो गया ना, ये पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया, और नॉट नहीं है, एडजेक्टिव क्या है, रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर वही रहेगा, क्या वो क्या तुम तैयार नहीं हो, ठीक है, क्या तुम तैयार नहीं हो, तैयार नहीं हो, निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव कहते हैं हालांकि, तो उतनी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया कोस्ट में नोट लिखे हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर इसका यूज कर किया जा सकता है। तो अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर यू, आर यू, अब नॉट है तो नॉट देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट है ना, आर यू नॉट रेडी, आर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, जिसे क्वेश्चंस वर्ड कहते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होता है ना, पहले सबसे पहले इसके जानकारी होनी चाहिए आपके पास। वाट, वाट मीन्स क्या होता है, क्या, वाट मीन्स क्या, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, एच ओ डब्ल्यू, हाउ मीन्स होता है कैसे, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, डब्ल्यू एच ओ, हु मीन्स होता है कौन, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच मीन्स क्या होता है कौन सा, कौन सा। ये देखिए ये हो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है ना, तो इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं, व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा। देख रहे हैं ना आप लोग, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, तो यही डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहलाता है। अब इसका हम लोग एडजेक्टिव में कैसे ट्रांसलेशन में प्रयोग करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट, इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। तो डब्ल्यू एच प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट है ना, प्लस नॉट, नॉट रहेगा तो नॉट दे देंगे, प्लस एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे
आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देंगे। ठीक है, WH प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे सी है एडजेक्टिव, और क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, जैसे वह कैसे पागल, नहीं कहते वह पागल है, वह कैसे पागल है, वह कैसे पागल है, नहीं कहते हैं, और वह पागल है, ही इज मैड, मैड, वह कैसे पागल है भाई, हाउ इज, तो कैसे का स्पेलिंग WH मतलब कैसे, कैसे का स्पेलिंग पहले लिखेंगे हाउ, और हाउ के साथ नहीं, वह के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का, तो इज लिखो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही लिखो। उसके बाद एडजेक्टिव नॉट नहीं है, एडजेक्टिव क्या है, पागल, तो मैड लिखो। हाउ इज ही मैड, और प्रश्नवाचक चिन्ह, हाउ इज ही मैड, हाउ इज ही मैड, तुम क्यों बेईमान हो, तुम क्यों बेईमान हो, नहीं कहते तुम क्यों बेईमान हो यार, तो क्यों WH क्वेश्चन है तो वाई लिखेंगे, और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर लिखेंगे। और उसके बाद यू हो गया ना सब्जेक्ट, वाई आर यू, और बेईमान क्या है एडजेक्टिव, डिजोनेस्ट, वाई आर यू डिजोनेस्ट, तुम क्यों बेईमान हो, वाई आर यू डिजोनेस्ट, ठीक है ना। हाउ आर दे क्लेवर, वे लोग कैसे चालाक हैं। तो इस तरह से WH क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, पूरे टाइप से बता दिया आपको, शुरू में पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चंस, 4 टाइप्स के पूरे, और इसके जो इंटरोगेटिव, निगेटिव और WH क्वेश्चन सब मतलब और ओवरऑल पूरा बता दिया मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक आज के धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।